हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। ध्यान दीजिए, ये हमारा स्टॉक 247 नहीं, पोर्टफोलियो 247 है, जहां पर मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करती थी। एंड यहाँ पर जो है लगभग 1 साल हो गए हैं मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि ये वीडियो पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए नहीं है, मैं इस बार भी अब कुछ अपडेट्स आपको देती रहूंगी एंड जो भी चीजें मार्केट से रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर डिस्कस होती रहेंगी। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले एंड वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेक्टर्स एंड उनके कुछ कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो पिछले 1 साल से धाराशायी हुए हैं, यानी कि उनमें काफी स्लो डाउन देखने को मिला है। क्या है, कैसे रिलेट करता है, सब कुछ बताऊंगी। उससे रिलेटेड कुछ कंपनीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड पूरा देखने समझने के बाद ही आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से कनेक्टेड है एंड कैसे इनको बेनिफिट आगे मिल सकता है। क्लियर है? एंड इस बजट में उनसे रिलेटेड अगर कुछ बेहतर अनाउंसमेंट आते हैं तो ये जो धाराशायी है ये काफी बेटर जो है हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। देखिए, कोविड के बाद क्या है कि अपने मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में बहुत ही तेजी रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, बहुत ही बेहतर रिकवरी। एंड ये जो है जल्दी रिकवरी करने वाले कुछ चुनिंदा देश में शामिल था अपना इंडिया एंड अपना इंडियन मार्केट। एंड ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने कोविड के बाद बहुत कुछ किया था। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया था एंड इसके साथ ही फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारी पॉलिसी बनाई थी। यानी कि सरकार ने कंजम्पशंस को बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय किए थे। ध्यान दीजिए, कंजम्पशन को। ठीक है, क्योंकि इससे जो है पूरे इकोनॉमिकल ग्रोथ कनेक्टेड है एंड इसी वजह से ये सारे चीजें अपनाने के बाद, ये सारे उपाय करने के बाद इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हुई थी एंड अपने मार्केट में तेजी भी बहुत कमाल की देखने को मिली थी कोविड के बाद। लेकिन अब पिछले 1 साल से क्या हो रहा है ना, कि ये सारी चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। पिछले 1 साल से कंजम्पशन सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट भी हमें देखने को मिल रहा है एंड इनकी बड़ी वजह रही है इन कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ्स, क्योंकि वो काफी पुअर हमें देखने को मिल रहे हैं। Q2 से भी ये काफी जो है पुअर रहे पिछले साल एंड इसके साथ ही हम 2024 की बात कर रहे हैं एंड Q3 भी एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत बेटर होगा, लेकिन वो भी उतना कुछ खास रहा नहीं एंड इनका जो अर्निंग ग्रोथ है ये सिंगल डिजिट में ही रह गया है। अब चलिए इसके पीछे का मेन रीजन जानते हैं, जो आपको बता दूं कि इस कंजम्पशन सेक्टर एंड उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है एंड किस तरीके से बजट में इनसे रिलेटेड हमें बेनिफिशियल आगे मिलेंगे अगर कुछ इस तरीके के ऐलान या फिर अनाउंसमेंट होते हैं तो। सबसे पहले देखिए, अब देखिए पिछले साल Q2 में क्या है कि अर्बन एरियाज में काफी डिमांड में कमी आई थी। कंजम्पशंस की अगर हम बात करें तो जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं उसमें काफी कमी आई थी उनकी डिमांड में, खास करके मेट्रो सिटीज में ये कमी देखने को मिली थी। एंड ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे मैं कुछ रीजंस बताती हूँ कि क्या क्या चीजें चेंज हो गई थी जिस वजह से कोविड के बाद, हमने तो डिस्कस किया कि कोविड के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई जिससे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ, लेकिन अभी ये स्लो डाउन क्यों आ रहा है उसके पीछे का रीजन देखिए। इसके पीछे रीजन है गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो उन्होंने कोविड के बाद बढ़ाया था ना, वो अब कम हो चुका है। ऑब्वियस उसका असर देखने को मिलेगा। बैंक और एनबीएफसी ने जो है अनसिक्योर्ड लोन्स पर फोकस कम कर दिया है एंड आप भी जानते हैं कि ये सारी चीजें, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, रेट कट्स नहीं हो रहे जिसकी वजह से लोन्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें हम फेस कर रहे हैं एंड इसके वजह से जो है लिक्विडिटी काफी कम हो गई एंड मार्केट हमारा तभी बढ़ता है ना जब लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। एंड इन्फ्लेशन ऑब्वियस एंड इसके साथ ही रेट्स कट्स नहीं हो रहे हैं। इनकम टैक्स का लगातार बढ़ते जाना, जो मिडिल क्लास, वीकर सेक्शंस, इन सब पर भी अलग असर है, तो वो खर्चे कहाँ करेंगे। एंड आपको बता दूं कि जब तक अर्बन एंड मेट्रो सिटीज में डिमांड नहीं बढ़ती है, ये कंजम्पशन सेक्टर्स, कंज्यूमर सेक्टर्स या फिर एफएमसीजी सेक्टर या फिर और भी जो इनसे रिलेटेड है, जो भी चीजें कंज्यूम होती हैं, उनके सेक्टर्स में तेजी नहीं आने वाली है। अब पता है क्यों अर्बन एंड मेट्रो सिटी की क्यों बात हो रही है? क्योंकि जो भी टोटल डिमांड्स होती है ना इस कंजम्पशंस की, इस कंज्यूमर्स की, उसमें 30% डिमांड सिर्फ अर्बन एंड मेट्रो सिटीज से होती है। तो ऑब्वियस इसका इम्पैक्ट रहेगा एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इनसे इकोनॉमिकल ग्रोथ रिलेट करता है। एंड जब तक ये सारी चीजें बेटर नहीं होंगे, मार्केट से भी हम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कंजम्पशन सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मार्केट को गिराने में भी। तो इसीलिए इस जो बजट में हम बात करें, यूनियन बजट 2025 में जो 1 फरवरी को जो है हमें देखने को मिलेगा, सो इसमें गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, कुछ
इस पर फोकस करना चाहिए। एंड वो क्या होना चाहिए कि अर्बन एंड मेट्रो सिटीज में डिमांड बढ़े। ठीक है, इसके लिए कंजम्पशंस को अगेन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट जो उन्होंने कंट्रोल की थी कोविड के बाद वो करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स रेट्स में जो है थोड़ी बहुत कटौती करनी पड़ेगी ताकि हाथ में कुछ पैसा बचे एंड मिडिल क्लास या फिर जो भी लोग हैं वो बचे तो कुछ खर्च कर सकें। एंड इससे जो है कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि उधर डिमांड्स बढ़ जाती है एंड इसी वजह से डिमांड्स घटी है। तो डिमांड्स बढ़ाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि इससे कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को काफी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर की, क्योंकि एफएमसीजी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को ही, कंज्यूमर गुड्स को ही काफी बेनिफिट मिलेगा इन सबसे। एंड क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, सो ऑब्वियस इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए एंड इसीलिए रिकवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर ऐसा कुछ होता है, ये अनाउंसमेंट होता है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान देती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको बता दूं कि इस वजह से जो है मेट्रो सिटीज में जो डिमांड कम हुई थी उस वजह से एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। सो इन सब के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ करती है, कुछ अनाउंसमेंट लाती है, सो ये अगेन जो है इनके इंडस्ट्री, इनके सेक्टर, इनकी कंपनीज हमें चमकते हुए, ऊपर उठते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड जब एफएमसीजी यानी इस इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आ जाते हैं यहाँ पर इस सेक्टर पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये एफएमसीजी अभी टोटली बियरिश है एंड इसमें टोटल 5 इंडस्ट्री आती है, 126 स्टॉक्स हैं। कौन कौन से हमारी चर्चा में रह सकते हैं, हमारे डिस्कशन में, हमारे फोकस में? तो चलिए यहाँ पर ये 5 इंडस्ट्री यहाँ पर देखते हैं। इसमें इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए कई सारे इंडस्ट्री आ जाते हैं। हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर फूड, बेवरेजेस, सिगरेट, टोबैको, डिटर्जेंट एंड सोप। तो इसमें मैं सबको कवर नहीं करूंगी। हाउस होल्ड पर्सनल प्रोडक्ट में 33 है, कंज्यूमर फूड में यहाँ पर 84 है, बेवरेजेस में 2 है, सिगरेट टोबैको में यहाँ पर 6 है एंड डिटर्जेंट एंड सोप में 1 है। तो सिगरेट टोबैको में जो है हमारा आईटीसी भी जो है मोस्टली शामिल होता है, तो उसको ले सकते हैं। एंड डिटर्जेंट, सोप ये सब मैं हटाती हूँ, बेवरेजेस को भी हटाती हूँ। तो मेनली ये 2 होते हैं जो हमारे फोकस में रह सकते हैं, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स में एंड दूसरा कंज्यूमर फूड्स में। तो मैं कंज्यूमर फूड्स पर आती हूँ क्योंकि अभी हमारे रडार पर यही है, क्योंकि हम कंजप्शंस की बात करें, कंज्यूमर्स की बात करें, सो कंज्यूमर फूड्स पर ही हम आते हैं। एंड यहाँ पर टोटल 84 स्टॉक्स है। तो इस 84 में से 7-8 स्टॉक ऐसे हैं जो इस टाइम आपके रडार पर हो सकते हैं, जिसमें से नेस्ले, ठीक है, ब्रिटानिया एंड इसके साथ ही HUL, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया, मैरिको एंड डीमार्ट जैसे कंपनीज को हम फोकस में रख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर है, इन सब पर जो है हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इन सब को जो है हमारे रडार पर रख सकते हैं क्योंकि ये अपने हाई से काफी डाउन है। बहुत ज्यादा हाई बनाने के बाद इस टाइम ये काफी गिरावट में है। इनके वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत बेटर दिख रहे हैं, जो अंडर वैल्यूड है। ध्यान रहे उन्हीं स्टॉक्स को पिकआउट कीजिए जो ब्लू चिप स्टॉक्स हो, जो लार्ज कैप्स की कैटेगरीज में हो, जिनमें ग्रोथ रिकवरी हमें आगे देखने को मिल सके, जिनमें आप एसआईपी मोड करके भी आप चल सको, यानी कि जो सेफेस्ट हो। ध्यान दीजिए, तो मैंने उन्हीं कंपनीज की बात की है जिसमें HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, डाबर, डीमार्ट, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनी शामिल है। क्योंकि इस बजट में कंजप्शन सेक्टर पर अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है एंड अर्बन एंड मेट्रो सिटीज की डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ भी अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ऑब्वियस इन सारे कंपनीज, इन इंडस्ट्रीज को ही बेनिफिट मिल सकता है। सो उम्मीद करूंगी कि ये आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। एंड अगेन मैं एज अ रिमाइंडर बता दूं कि जो मेरा सेकेंड एंड न्यूली चैनल है पोर्टफोलियो 247, उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, जिसे भी जानते हैं उसे शेयर करें। एंड मैं इस पर टाइम से आगे पोर्टफोलियो रिव्यूज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो बस रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा ताकि ये चैनल भी ग्रो अप कर सके एंड यहाँ पर कुछ बेनिफिशियल आपके लिए मैं हमेशा ही शेयर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।